कृष्णा। राधे राधे। आप सभी लोगों को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत बधाई। करवा चौथ व्रत की कथा मैं सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। मानधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप करने के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर के चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण से सब विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे एक ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया था। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था वो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। कर्क चतुर्थी सब प्रकार के विघ्न का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, वह कर्क चतुर्थी का व्रत कैसे किया जाता है तथा उसका विधान क्या है? क्या पहले इसे किसी ने किया था? शंकर जी बोले, पार्वती, अनेक प्रकार के रत्न से शोभामान, चांदी और सोने के भवन से भरे विद्वान पुरुष से सुशोभित, लोगों को बस में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभामान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणी शुक्रप्रस्थपुर में एक वेद शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसको महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाई की पत्नियों भौजाई समेत गौरा का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत उपवास कर सायंकाल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बना करके उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध, पुष्प, अक्षत आदि से गौरी जी का पूजन किया। फिर शिव जी का, गणेश तथा षडानंद का अलग अलग पूजा किया। पकवान, अक्षत, दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के आटे और गुड़ से बना हुआ पकवान और सभी प्रकार के अनेक प्रकार के फल आदि भोज पदार्थ को अर्पण करके अर्घ्य देने के लिए चंद्र उदय की प्रतीक्षा करने लगी। इस बीच वीरवती बाला भूख प्यास से पीड़ित होकर के मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बंधु रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धो करके पंखा से हवा करने लगे और उसे ढांढस बनाने लगे कि अब चंद्र उदय होने ही वाला है। उसका एक भाई चिंता युक्त हो करके वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुहाट ले करके चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। वीरवती ने चंद्रमा का उदय जान करके दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य दे करके भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देख करके पुनः शिव जी का पूजा 1 वर्ष तक निराहार रह कर किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूरे श्रद्धा के साथ विधान के साथ व्रत किया। जब उस दिन देव कन्या के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो पति मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझे यह फल मिला है। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ पहुँची, सो मेरे पति को जीवित करने की कृपा करें मुझ पे। इंद्राणी ने कहा कि सुबह गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए तुमने अर्घ्य दे दिया था। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुन करके वीरवती ने विधि विधान पूर्वक उस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से
इंद्राणी प्रसन्न होकर के जल के द्वारा अभिषेचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर के आनंदपूर्वक रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन को सुन करके द्रौपदी ने इस करवा चौथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों पर विजय प्राप्त करके अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उसका सब दुख दूर हो जाता। अब मैं करवा चौथ की दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाई बहन वह एक साथ बैठ करके भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन कर लिया जाए। बहन बोली कि आज तो करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी और प्यासी रहेगी। एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे ने छलनी लेकर के उसे ढका और नकली चांद बना करके बहन से कहने लगे कि चांद उग गया है, अर्घ्य दे ले। बहन अपनी भाभीयों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दे। भाभीयों ने बोला कि तुम्हारा चांद उग गया होगा, हमारा चांद तो रात में उगेगा। बहन ने तब अकेले आ करके अर्घ्य दे दिया और खाने लगी। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास जब मुँह की तरफ किया तो ससुराल से संदेश आया कि तुम्हारा पति बीमार है, जल्दी चलो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई तुम्हें सुहागन होने का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ बांध करके कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों के साथ विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिलता उसे यही आशीष देता कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहागन होने का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। तब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पाँव भी लगी तो उसने सुहागन होने का आशीष दिया। उसने अपने नंद के पल्ले में गांठ बांध दिया और नंद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सासू ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जा करके उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सासू ने दासियों के हाथ बची खुची हुई रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाई की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता दिखाई नहीं दी तो वो बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है, आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी तो वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस करेगी। पौष की चौथ आकर के चली गई, माघ की चौथ आकर के चली गई, फागुन की चौथ भी आकर के चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो सभी चौथ आई और चली गई। और सभी ने कहा कि आगे को कहना, आगे आने वाली चौथ को कहना। असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम कार्तिक की चौथ तुमसे नाराज है, उसी से तुम्हारा सुहाग वापस मिलेगा, उसी से तुम कहना। जब वो आए तो उसके पैर पर गिर करके विनती करना। यह बता करके वह चली गई। तब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाई की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुन करके चौथ माता को देख करके उसके पाँव पर गिर करके वह गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करो। माता बोली, पापिनी हत्यारिन, मेरे पाँव पर क्यों गिरती है। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता प्रसन्न हो करके आँखों से काजल, नाखून से मेहंदी और टीके से रोली निकाल करके उंगली से उसके आदमी पर छिड़क दिया तो वह उठ करके बैठ गया और बोला कि आज तो मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर के चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजा करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजा किया तो प्रसाद खा करके दोनों पति पत्नी चौसर खेलने लगे। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौसर खेलते हुए देख करके उसने सासू जी से जा करके कहा
तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्री चौथ का व्रत करें तो उनका सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। अब मैं आप लोगों को करवा चौथ की तीसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति स्नान करने के लिए नदी के पास आया। नदी में स्नान करते समय मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम ले करके मदद के लिए पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुन करके उसकी पत्नी दौड़ करके आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांध करके वह यमराज के पास पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप दे करके नष्ट कर दूंगी। यह सुन करके यमराज डर गया और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जा करके मगर को उसने यमपुरी लोक भेज दिया और करवा के पति को दीर्घ आयु प्रदान किया। उस दिन से यह करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही हमारे पति की भी रक्षा करें। अब मैं आप लोगों को करवा चौथ की चौथी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मैके वाले बहुत ही अमीर थे। इस प्रकार ससुराल में उनका बड़ा ही मान था, परंतु छोटी के मैके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती थी, सबकी सेवा करती थी, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। उसे सभी धुतकारते रहते थे। तीज त्यौहार पर भी जब उसके मैके से कोई नहीं आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मैके से उनके भाई करवा लेकर के आए, पर छोटी के मैके में यदि कोई होता तो करवा भी लेकर के आता। सासू भी उसे ही खड़ी खोटी सुनाया करती थी। वह दुखी होकर के घर से निकल पड़ी और जंगल में जा कर के रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उनका रोना सुन रहा था और सुन करके अंत में वह अपने बिल से निकल करके आया तथा छोटी से पूछा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो वो करवा लेकर के आता। नाग को छोटी पर दया आई। नाग ने कहा कि बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर के आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग उसकी ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सारा सामान देख करके चकित हो गए। सासू भी प्रसन्न हो गई। तब सासू ने प्रसन्न हो करके नाग देवता के साथ उसे भेज दिया। नाग देवता छोटी को अपने साथ ले आकर के अपना सारा महल दिखाया और कहा, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन आराम से रह सकती हो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद को कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था तो उसने नाद को उठा करके देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप का पूंछ कट गया। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार की और नाग से उसने क्षमा मांगी। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा व्यक्त की तो धन रत्न आदि दे करके विदा किया नाग ने। छोटी के ससुराल में अब उसका बहुत ही इज्जत होने लगा। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे अब सभी बंडा बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी के नाद उठाने की जल्दी में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौके का तलाश करने लगा उसको काटने के लिए। वहाँ छोटी और उसकी सासू में किसी बात पर बहस हो रहा था। तो छोटी कसम खा खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से बहुत प्यार है
और मैं उसकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप चला गया। माँ ने पूछा कि ले आए बहन से बदला। वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला। तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुई। भाई प्रति वर्ष चौथ के दिन करवा ले करके जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती थी। हरे कृष्णा, राधे राधे।